ये वो कैन है जिनके थ्रू आप अपना खाना कहीं भी ले जाकर किसी भी वक्त खा सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है कि आप घर का खाना कहीं भी भेज देते हैं और वो वहाँ जाके वैसे ही रहता है जैसे ताज़ा है? ये बाहर से आते हैं, ये इम्पोर्टेड होते हैं और ये फूड ग्रेड होते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते। ये हाईली एयर टाइट हीटिंग प्रोसेस होता है और वैक्यूम किया जाता है हवा को। अभी थोड़े दिन पहले गेस्ट आ गए किसी वीक में, तो मिसेज ने वो ला के रख दिया। ऑनेस्ट टू गॉड 2.25 साल उसको हो गए थे खाने और वो ऐसे था कि अभी जैसे बना के लेके। क्या चीज़ थी वो? वो था ये चिकन अचारी। वो 2.25 साल से पड़ा हुआ था घर पे। बड़ी बात है। वैसे मैं हैरान हूँ कि एक बंदा 2.25 साल पुराना चिकन अचार, उन्होंने कुछ खाया तो नहीं किस घर जाके? नहीं जी, हमने कुछ खाया। ऑयल जान है, ये जान है ऑयल। आप कह रहे हैं ये जान है, डॉक्टर कहते हैं कि ये मौत है। सारे सालन पैक हो जाते हैं, बिरयानी पुलाव हो जाता है, बारबेक्यू हो जाता है। खोलना है, गरम करना है और खा लेना है। ये क्या चीज़ आई है अभी? ये चिकन कोरमा। इसी तरह कैन में डलेगा, मतलब इसमें मुझे वो लग रहा है कि लिक्विड ज़्यादा है, तो क्या ये गिरने का खतरा तो नहीं होता? सालन होगा तो इसमें 400 ग्राम तक आ जाता है, इसमें 800 ग्राम तक आ जाता है। ये अगर कोई स्मॉल डब्बा आपसे करवाता है तो इसकी क्या चार्ज आप करते हैं और बड़े डब्बे के क्या चार्ज करते हैं? फैसल भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ना अपना भी एक मेन्यू लगाया हुआ है, तो क्या आप भी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं? अस्सलाम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। अब आपको किसी और शहर या बैरून मुल्क जाकर किसी भी रेस्टोरेंट का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने घर का खाना कहीं भी जाकर खा सकते हैं। किस तरह खा सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आपके घर का खाना ही पैक करके आपके साथ भेजा जाता है, ताकि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप अपने ही घर का, वालदा के हाथ का बना हुआ या बेगम के हाथ का बना हुआ खाना वहाँ जाकर खा सकें। फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस जगह के ऑनर हैं। उनसे जानेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निक है कि आप किस तरह से खाने को जो उनसे वो प्रिजर्व कर लेते हैं, कि कितना अरसा और वो चलता है। सारी डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानूँगा कि ये टेक्निक क्या है, मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि आप घर का खाना कहीं भी भेज देते हैं और वो वहाँ जाके वैसे ही रहता है जैसे ताज़ा है? जी, ये हमारा जो है स्पेशल कैन होते हैं जी। और ये बाहर से आते हैं। अच्छा। ये इम्पोर्टेड होते हैं और ये फूड ग्रेड होते हैं। लोग अपना खाना लाते हैं, जैसे अभी ये लेके आए हैं जी। ये हम इसमें 2 साइजेस हमारे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये हम इसमें डालते हैं और इसको ये फिर फैक्ट्री जाता है और वहाँ से ये, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते। ठीक है। ये हाईली एयर टाइट हीटिंग प्रोसेस होता है और वैक्यूम किया जाता है हवा को। सिंपल है। अच्छा। ये इसका तरीक़ेकार है, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो मैं बता देता हूँ कि अच्छा, वैसे ना डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया स्टार्ट करने का? ये इस तरह था कि 91 में मैं गया था चाइना। उस टाइम वहाँ पे सिर्फ कावा था और सिर्फ आलू हमने खाए। अच्छा। और 27 दिन का ट्रिप था। उसकी क्या वजह थी? वहाँ कुछ मिलता नहीं था? ही नहीं था उस टाइम। आज जो चाइना है वो 91 में वो चाइना नहीं था। ठीक है। ये तो एक चेंजिंग, और आज कहाँ से कहाँ वो चला गया। उस टाइम कोई चीज़ हलाल अवेलेबल नहीं थी। और आज भी पूरी दुनिया में चाइना समेत हलाल फूड ना होने के बराबर मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही अभी आ रहे हैं लोग और पैक करवा रहे हैं, ये जो अपनी लोगों के माओं के हाथ का या बेगमात के हाथ का, ये टेस्ट तो नहीं मिलेगा ना कहीं। तो लोग वो आके पैक करवाते हैं। ये कोई ना कोई फ़्लाइट में जा रहा होता है, उनको तोहफे भी भेज रहे होते हैं, किसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको भेज रहे होते हैं क्योंकि वो तरसे होते हैं। अच्छा, जब आप चाइना से वापस आए तो तब आपको, मतलब आपने वहाँ कोई इस तरह की चीज़ देखी थी? कुछ वहाँ नहीं देखा, वो एग्जाम में था। बस इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। सही है। 93 एंड में एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मुल्क से बाहर में गया हुआ था, वहाँ मुझे ये लकीली ये प्लांट नज़र आया और वो एग्जाम में थी। वो 91 का वो एक टॉर्चर था। उबले आलू याद आ रहे होंगे आपको? उबले हुए आलू याद आ रहे थे। और पाकिस्तानी हो और पंजाब का हो और फूड लवर ना हो तो ये नहीं हो सकता। तो वो बस एक थी, बस फिर अल्लाह ताला ने वो अता कर दिया। फिर हमने वो 93 एंड में उसकी प्लानिंग की और ये तकरीबन एंड और शुरू में 94 के लगाया और अब माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं।
देगा। और सर आप तो मतलब ये 30 ईयर्स से आप इसको कर रहे हैं, तो क्या इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं या वैसे ही है जिस तरह 93 में चलता आ रहा था? नहीं, चेंज ये होता है कि वक्त के साथ साथ हमें भी समझ आया और हम इसमें एडिशन करते गए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये एक इंस्ट्रक्शन लगी हुई है, ये और ये, वो फिर हम इसको एडिशन करते गए कि जी पहले वो यहाँ तक था, फिर यहाँ तक आ गया, फिर जी यूं कर लो, फिर ये चीज़ें जो ब्लैक स्क्रिप्ट में हैं ये नहीं डालनी खाने में। ठीक है। अब उसमें हमारे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे 10 से 3 बजे तक हमारा रिसीविंग टाइम होता है शार्प, वापसी रात को सेम डे 9 से 9:30 के दरमियान होती है। उसमें हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कि खाना किस तरह लाना है। ठीक है। खाने में बिल्कुल एक तो ताज़ा फ्रेश बना के लाना है, ऑयल ज़्यादा रखना है, ऑयल प्रोटेक्शन के लिए होता है क्योंकि कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव कोई चीज़ हम ऐड ऑन नहीं करते। और दही टमाटर को अच्छी तरह ना भून लेना है, जिसको कहते हैं ना डिज़ोल्व हो जाए। टमाटर का छिलका निकाल देना है, खड़े खड़े नहीं रखने। हाँ जी, टमाटर का छिलका जो है वो निकाल देना है। गोश्त को 5% जिसको कहते हैं ना हल्का सा खड़ा रखना है, जिसको ज़रा सी कहते हैं ना कसर वाला हो, उस तरह रखना है। और डेयरी आइटम कोई नहीं डालनी, जैसे दूध, मैदा, क्रीम, मलाई, चीज़, अंडा, सिरका, बेसन, कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें नहीं डालनी किसी भी चीज़ में। बाकी सारे सालन पैक हो जाते हैं, बिरयानी पुलाव हो जाता है, बारबेक्यू हो जाता है, शामी कबाब फ्राई सूरत में हो जाता है, कच्ची और बॉयल चीज़ कोई नहीं। ये अगर केयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 महीने तक खाने को कुछ नहीं। 6 महीने ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। और पक्की बात है? पक्की बात क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे तो साल तक कुछ नहीं होता, लेकिन हम एहतियातन बताते हैं कि फ्रिज फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसी तरह रखना है बाहर। जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बस रूम में पड़ा हुआ है, आपने वो खोलना है, गर्म करना है और खा लेना है। इवन कोई मेहमान भी आ जाए तो अब लोग माशाल्लाह बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, जो अब हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, अब वो इसको समझ के वैसे भी तैयार करके रखते हैं कि कोई अगर कस्टमर कोई मेहमान आ गए हैं तो जी वो निकाल के उसी टाइम निकालते हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अब ये लोगों को, लेडीज़ को सहूलत हो गई। क्योंकि अब कुकिंग का रवाज उस तरह आपको पता है कि ज़रा घरों में टाइम की कमी भी और दूसरे गैस की कमी भी तो ये जो है ना, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा फैसल साहब, जब आप मतलब अगर हम इस वक्त लाहौर में खड़े हैं तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर कुछ और होगा, कराची का कुछ और होगा, अगर बैरून मुल्क की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है। तो क्या ये हर टेम्परेचर में सूटेबल है? जी, नेचुरल जो भी टेम्परेचर होगा फ्रिज फ्रीज़र में जाएगा तो ख़राब होगा। नेचुरल जो टेम्परेचर है वो चाहे -50 है, हाँ, या प्लस। की क्या वजह है सर? मतलब अगर फ्रिज में फॉर एग्जांपल हमने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, ये उस फ्रिज फ्रीज़र में बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होता है, वो किसी भी टाइम खानों में आ जाता है, इसीलिए फ्रेश बनवाया जाता है। लेकिन जो अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, उसकी एक अपनी मौसमात और सारा मौसमियात जितनी आपके हैं नेचुरल, वो इसको लेके चल रही है। ठीक है, मतलब ये नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी भी टेम्परेचर में बेशक वो माइनस हो उसमें रह लेगा, बट फ्रिज और फ्रीज़र जैसे गया ख़राब हो जाएगा। और अगर क्या ऐसा भी होता है, मतलब कभी कोई कंप्लेन आई हो कि जी हमने तो फ्रिज में भी नहीं रखा और ख़राब हो गया? ऐसा इस तरह होता है कि अमूमन लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे SOPs हैं, ये जो मैंने अभी बताए हैं, अगर वो इस पे अमल कर लें तो फिर 100% ये ख़राब नहीं होता। अब लोग अमूमन क्या करते हैं, माजरत के साथ, वो बना के सब कुछ बताने के बावजूद वो रात को बना के फ्रिज में रख देते हैं, सुबह गर्म करके ले आते हैं। तो वो फ्रेश तो ना हुआ। फ्रेश वो है जो उधर बने और गरम गरम सीधा हमारे पास आ जाए, जैसे अभी ये लेके आए हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ आई है अभी? ये चिकन कोरमा आया, और ये इसी तरह कैन में डलेगा। मतलब इसमें मुझे वो लग रहा है कि लिक्विड ज़्यादा है, तो क्या ये गिरने का खतरा तो नहीं होता? नहीं, ये जब एक दफ़ा पैक हो जाता है, खुदा ना खास्ता को बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट हो तो ऑब्वियसली इसकी कहीं से लीक हो जाएगा। अदरवाइज़ ये एक सॉलिड चीज़ होती है और सबसे पायदार चीज़ ये है। और ये देखें, जैसे इनको बताया गया है फ़ोन पे, अब ये उस हिसाब से देखें ऑयल लेके आएंगे। बाद में आप बेशक स्टेन कर लें, जब डब्बा खोलें कहीं भी जाके इसको स्टेन कर लें, वो ठीक है। लेकिन ये है असल कि अगर ताज़ा फ्रेश बन के आए इंशाल्लाह तो फिर इसको कुछ नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पर पैक कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल वो इसको सील पैक किया जाता है या फैक्ट्री में जाके होता है? ये फैक्ट्री में होता है, यहाँ पे डब्बों में डाल के और सिर्फ डाला जाता है। अब छोटी सी बात है, इससे पहले जो साहब देखे गए उनको हमने बहुत कहा कि जी इसमें डालें, ये उसके बाद प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो नहीं माने। अब ये चीज़ जब जाएगी और हीटिंग पे जाएगी और ड्राई होगा, जब ड्राई होगा
तो फिर वो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और हो सकता है ख़राब भी हो जाए। उसमें बताइए कि हमारा SOPs के मुताबिक अगर नहीं अच्छा। आएगा तो हम क्या करेंगे। अब ठीक है। इसका फ़र्क देख लीजिए आप। और ये जो अभी और आया है। माशाल्लाह ये जो लाई हैं अभी पीछे बैठी हुई हैं मोहतरमा, अब इसमें आप देख लीजिए ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, ये वाले कैन में और इसमें सिर्फ साइज़ का फ़र्क है? जी, ये 2 साइजेज़ होते हैं। ठीक है। बाई वेट हम चार्ज नहीं करते लेकिन अंदाज़ा दे देते हैं। अगर सालन होगा तो इसमें 400 ग्राम तक आ जाता है, ओके। इसमें 800 ग्राम तक आ जाता है। अगर बोनलेस होगा तो 2 लोग इसमें खा लेंगे और 4 लोग इसमें खा लेंगे। अगर चावल बिरयानी पुलाव होगा तो इसमें एक बंदा खा लेगा 1 पर्सन और इसमें 2 खा लेंगे। और सर क्या ये इनको मतलब शिपिंग के थ्रू किसी और मुल्क में भेजा जाता है और वहाँ पर वो वो ट्रैवलिंग जो है उसमें तो कोई मसला नहीं आता? ये यहाँ से लोग खुद लेके जाते हैं। हमने बहुत बारहा कोशिश की कि अल्लाह करे कि कोई ऐसी कंपनी यहाँ से, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग एक ही फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ हमें ये आइटम बना के, या हमारे घर वाले आ रहे हैं हमें किस तरह भिजवा दें, क्योंकि हर बंदा इतनी दूर एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग करके तो नहीं जा रहा। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कोरियर वालों से भी, हुकूमत से भी, कि कोई ऐसा एक सिस्टम निकालें जो पूरे पाकिस्तान की हमारी सौगात है, निहारियाँ हैं, हरीसे हैं, मुरग चने हैं, जो हमारी ट्रेडिशन चीज़ें हैं बहुत सारी, ये वहाँ पे लोग तरस रहे हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए या अलाउ किया जाए। उसकी वजह ये है कि मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारी हमारी जो अटैच्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं, उनका पूरी दुनिया में वहाँ से जा रहा है। एक पाकिस्तान है जिसको अल्लाह ताला ने टेस्ट वाइज भी और अल्लाह ने एक बरकत रखी है अपने नाम की और अपने हमारे महबूब के नाम की, कि इसमें बरकत। अच्छा सर, मैं इसकी लास्ट में आपसे प्राइस पूछना चाहूँगा कि ये अगर कोई स्मॉल डब्बा आपसे करवाता है तो इसकी क्या चार्ज आप करते हैं और बड़े डब्बे के क्या चार्ज करते हैं? जी, इसके छोटे वाले के 400 रेट है। ठीक है। इसके जो हैं 600 रेट। 600 जी। और ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी आई है, वो जितने डब्बों में आएगी उस हिसाब से आप चार्ज करेंगे? हमने डब्बा पर कैन चार्ज पर करना कैन है। हाँ जी, चार्ज वेट करना के है, हिसाब से वेट ही के हिसाब से करते हैं। और सर एक बंदा आपने जिस तरह बताया कि आपकी टाइमिंग है 10 बजे से 3 बजे तक, आपको दे के चला गया तो उसको वापस रिसीविंग कब होती है? रात को 9 से 9:30। और उसके बाद वो 6 माह तक जब मर्जी इस्तेमाल करे? जब मर्जी इस्तेमाल करें। अगर हमारे इस तरह आया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके SOPs के मुताबिक? हमारे SOPs के मुताबिक आया और 6 महीने इसको ये खोल के खाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन अभी थोड़े दिन पहले गेस्ट आ गए किसी वीक में, तो मिसेज ने वो ला के रख दिया। मैंने कहा ये जो है आज इन्होंने मंगाया तो कुछ और था, ये कैसे आ गया? खैर बात ख़त्म हो गई, मेहमान चले गए। ऑनेस्ट टू गॉड, लेकिन हम ये कस्टमर के लिए नहीं कह रहे, हमारा 6 महीने का ही है। ऑनेस्ट टू गॉड 2.25 साल उसको हो गए थे खाने, और वो ऐसे था कि अभी जैसे बना के लेके। क्या चीज़ थी वो था ये चिकन अचारी। वो 2.25 साल से पड़ा हुआ था घर पे, क्योंकि हमें रखने पड़ते हैं सैंपल्स अपनी उसकी नॉलेज के लिए भी, कि हम इसको टेस्ट करते रहें, चेक करते रहें एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो पड़े होते हैं, उसमें से वो माशाल्लाह गेस्ट कुछ ज़्यादा आ गए, उन्होंने कहा जी ये खोलो और ये कर लो। बड़ी बात है। वैसे मैं हैरान हूँ कि एक बंदा 2.25 साल पुराना चिकन अचार, उन्होंने कुछ खाया तो नहीं किस घर जाके? नहीं जी, हमने खुद खाया। अच्छा। और ऐसे था जैसे आइडियल। और उसकी मैं बारहा कस्टमर से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जैसे भी लेडीज़ लेके आई हैं SOPs के मुताबिक लेके हैं। ये जान है, ऑयल जान है, ये जान है ऑयल। ठीक है। ये जितना डालेंगे बाद में स्टेन कर लें, क्योंकि हम कोई केमिकल, डॉक्टर कहते हैं, आप कह रहे हैं ये जान है, डॉक्टर कहते हैं कि ये मौत है। बस ठीक है, ये बाद में स्टेन कर लें। हाँ। लेकिन ये वो है ना, ये ऑयल वैसे भी उसमें, या देसी घी कोई भी हो, ये खाने की एक रूप है, एक सिंगार है। फैसल भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ना अपना भी एक मेन्यू लगाया हुआ है, तो क्या आप भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, हमारी एक लिस्ट हमने बनाई हुई है। हमारे ये बहुत सारे शेफ़ हैं जो वो फिर ऑर्डर हम लेते हैं, और इसी टाइम पे ऑर्डर लेते हैं 10 से 3 के दरमियान, और वापसी रात को करते हैं 9 से 9:30। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे बमजबूरी बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो जॉब करती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो फिर रिक्वेस्ट करती हैं, या बहुत सारी और कोई एक्टिविटी की वजह से बहुत से लोग कुकिंग नहीं जानते या नहीं कर सकते, तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्लीज़ आप ये अपना कोई मेन्यू भेज दें, और हमें ऑर्डर पे जो हम पेमेंट भेज देते हैं ऑनलाइन, और आप ये बनवाते हैं हमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके वक्त का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो कैन है
जिनके थ्रू आप अपना खाना कहीं भी ले जाकर किसी भी वक्त खा सकते हैं, बशर्ते ये कि आपने SOPs के मुताबिक खाना पैक करवाया हो। तो अब आपको रेस्टोरेंट्स के गैर मियारी खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी वालदा माजदा या जोजा माजदा के घर के खाने जो हैं वो आप खा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।